हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। जैसा कि आपको विगत ज्ञात है, हम भारत की उत्तराखंड की महान विभूतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ हम 4-5 इनको कवर भी कर चुके हैं। और कल से हमने उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसके तहत हमने गोविंद वल्लभ पंत जी, श्रीदेव सुमन जी और कुमाऊं के केसरी बद्रीनाथ पांडे जी को समाप्त कर दिया है। अगर आप देखने के इच्छुक हैं और सरल भाषा में समझने के इच्छुक हैं तो आप इससे पुराने वाले वीडियो देखिए, और मात्र सुनने से आपका पूर्णतः रिवीजन हो जाएगा और मे भी पेपर में आने वाले क्वेश्चन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है बहुत ही बेहतरीन टाइप से। ठीक है, थोड़ा जुकाम होने के कारण मैं थोड़ा सा सहज महसूस नहीं कर रहा हूँ, बट कोशिश रहेगी कि चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि एक दिन का भी विराम लेना अब थोड़ा सही नहीं रहेगा आई थिंक। तो हम शुरू कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के बारे में आज चर्चा करेंगे। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा वही चीज़ें, पहले सबसे पहले जन्म के बारे में चर्चा होगी। जन्म हुआ था इनका 1894 में, 18 फरवरी 1894 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था मेनली क्वेश्चन आता है। ये गढ़वाली थे, चमोली जिले में पैदा हुए थे, चमोली जिले के नंदप्रयाग में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। वहाँ अनुसुईया नामक देवी के मंदिर भी है, कह सकते हैं। चमोली में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म हुआ था। और पेपर में अगर क्वेश्चन ये आएगा अनुसुईया देवी के का मंदिर कहाँ है, तो आंसर ये आएगा चमोली में। एक्चुअली पूरा डिफाइन करें तो 18 फरवरी 1894 में चमोली के नंदप्रयाग में अनुसुईया देवी मंदिर में इनका जन्म हुआ था। किनका? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का। ठीक है, गढ़ केसरी नाम से इनको जाना जाता है। किनको जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। ये स्टार क्वेश्चनों में से एक है। ये पेशे से एक वकील थे। क्या थे? वकील थे। 18 फरवरी 1894 की पैदाइश, नंदप्रयाग के नंद केसरी नंदप्रयाग के अनुसुईया देवी मंदिर में इनके जन्म हुआ था। कहाँ है? चमोली में है। ये पेशे से वकील है, गढ़ केसरी कहा जाता है इनको। किनको? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल भी इनके साथ सजग रहे थे, बट आमतौर पे इनने खास योगदान दिया 1918 में। अगर पेपर में पूछा जाएगा तो दो लोगों का नाम मुख्य रूप से उजागर होता है, एक अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और साथ में बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। ठीक है, जिनके बारे में हम कल अभी नहीं किया, शायद हम बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में आने वाले वीडियो में पक्का चर्चा करेंगे। 1919 में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल के साथ इन्हें भाग लिया था। इसमें भी बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया बहुगुणा जी ने 1919 के अमृतसर अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, या प्रतिभाग लिया था, या भाग लिया था। ओके, आगे चलेंगे। श्रीनगर में 1921 में इन्हें नव युवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन का अध्यक्ष चुना गया था। कहाँ चुना गया था? श्रीनगर में चुना गया था। कब चुना गया था? 1921 में चुना गया था। क्या चुना गया था? नव युवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन का अध्यक्ष। बट इतना सही है आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार, क्योंकि मेन फोकस है याद करने में, ना कि खाली बोलने में। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा आते 18 फरवरी 1994 को जन्म हुआ था चमोली के नंदप्रयाग के अनुसुईया मंदिर में। ओके, गढ़ केसरी की उपाधि इनको मिली है, पेशे से ये वकील थे। कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। 1918 में इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका मुख्य योगदान रहा, और साथ ही 1919 में अमृतसर जो वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन हुआ था उसमें बैरिस्टर मुकुंदी लाल के साथ प्रतिभाग किया था। वो दोबारा से 1921 की डेट आ गई। श्रीनगर में नव युवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन के ये अध्यक्ष चुने गए थे। इनफ, इतना हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इंद्रमणि बडोनी जी को भी हम समाप्त करने के प्रयास करते हैं आज। इंद्रमणि बडोनी, देखिए वही जन्म पेपर में पूछा जाता है, सुपरस्टार क्वेश्चन। इनका जन्म क्या हुआ था? 24 दिसंबर 1924 को। कब? 24 दिसंबर 1924 को इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ था। कहाँ आएगा? तो टिहरी के जखुली में। जखुली एक तरह से विकास खंड है। उस विकास खंड के अंदर भी एक गांव पड़ता है, उसका नाम अखोड़ी गांव है। क्या गांव है? अखोड़ी। टिहरी के जखुली के विकास खंड के अखोड़ी गांव में किनका जन्म? इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था, 24 दिसंबर। प्लीज, ये स्टार पॉइंट है, जन्म पूछा जाता है पेपर में इंद्रमणि बडोनी जी का। इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1924 में। कहाँ? टिहरी के
जखोली विकासखंड के अखोड़ी ग्राम में। अब आपके जहन में ये चीज़ें फीड हो चुकी होंगी। आगे चलेंगे। इनके जन्म दिवस पर एक महोत्सव मनाया जाता है या एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम लोक संस्कृत दिवस के नाम से जाना जाता है। हम कह सकते हैं लोक संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, क्योंकि 24 दिसंबर 1924 को एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था जिनका नाम है इंद्र सिंह बडोनी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बडोनी जी के जन्म दिवस को लोक संस्कृत दिवस के नाम से मनाया जाता है। क्या? लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर। इनके पिताजी का नाम था सुरेशानंद बडोनी। इनके पिताजी का नाम क्या था? सुरेशानंद बडोनी। ठीक है, इंद्रमणि बडोनी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार देवप्रयाग से चुने गए थे। देवप्रयाग से कितनी बार चुने गए? 3 बार चुने गए। ठीक है, केदार नृत्य के महान विशेषज्ञ के तौर पे ये जाने जाते हैं और इसीलिए इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। किसका गांधी? उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? इंद्रमणि बडोनी जी को। कौन से नृत्य में ये परिपूर्ण थे या पारंगत थे या विशेषज्ञ थे? केदार नृत्य। जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1924 को। कहाँ हुआ था? टिहरी के जखोली विकासखंड के अखोड़ी ग्राम में। इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिताजी का नाम सुरेशानंद बडोनी। बडोनी जी मीराबेन के कहने पर सामाजिक कार्य में जुड़े थे। मे भी अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है निम्नांकित में से वो कौन विशेष व्यक्ति है जिसके कहने पर बडोनी जी सामाजिक कार्य में जुट गए थे? तो मीराबेन। कौन सी बहन? मीराबेन। आगे चलें। 1956 में बडोनी जी के नेतृत्व में टिहरी गढ़वाल में ग्रामीण कलाकारों के दल ने लखनऊ में चौफला नृत्य प्रस्तुत किया। चौफला नृत्य लखनऊ में 1956 में बडोनी जी के नेतृत्व में पेश किया गया था टिहरी गढ़वाल के ग्रामीणों द्वारा। ठीक है, समाप्त हो गया है हमारा इंद्रमणि बडोनी जी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। आने वाले टॉपिक में हमारा 2-2, 3-3 ऐसे चलते रहेंगे तो एक दिन ये चीज़ें सब आपके ध्यान में जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा सुनने में, और मैं चाहता हूँ कि सुनते सुनते आपको ये चीज़ें याद हो जाए तो ये सही रहेगा। और फिर आपका फीडबैक जैसा मिलते रहेगा क्वालिटी बढ़ते रहेगी और लेंथ ऑफ वीडियो भी चेंज होते रहेंगे, वो बढ़ते रहेंगे आगे, क्योंकि प्रोत्साहन तो सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो आपके द्वारा ही मुझे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, और पेपर तो आपने निकालना ही है, इसके लिए आपने भरसक प्रयास करना है और साथ में स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए।